कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स पढ़ के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानेंगे, सेल पोटेंशियल जानेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद हम ई सेल फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। नॉर्मल ई सेल बताएंगे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड कैसे होता है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल्स क्या होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है, वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उससे कई प्रकार के जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रन कराने में यूज होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो गया, हमारी गीजर्स हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल्स ये हो गई हमारी। तो गैल्वेनिक सेल्स को हम अच्छे से पढ़ने के लिए ना मुझे दोबारे डेनियल सेल्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, डेनियल सेल्स में वही इक्वेशन हम दोबारे से पढ़ेंगे। क्या था, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का रिडक्शन हुआ था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था स्टूडेंट्स, और कॉपर का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। ठीक है, तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन, ओके, कॉपर का रिडक्शन। ठीक हो गया। तो ये डेनियल सेल ये बेसिकली क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन ये एक अलग इक्वेशन, कॉपर का रिडक्शन ये अलग इक्वेशन। ठीक हो गया। तो देखिए इनको लिखते हैं, फिर इसमें हम रीजंस फाइंड आउट, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन लिखता हूं मैं, ऑक्सीडेशन में क्या लिखूंगा मैं, जिंक सॉलिड गिव्स आउट जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक हो गया। अगले में क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन क्या होगा भाई, करो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। ठीक हो गया, सॉलिड। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है। ठीक हो गया, ये दो हाफ रिएक्शन लिखी हमने। तो अब देखिए, अगर मैं उस डायग्राम को दोबारा डिनोट करता हूं, दोबारा ड्रॉ करता हूं उस डेनियल सेल के डायग्राम को, दो देखे क्या था, दो बीकर थे, एक बीकर ये बनाया, एक बीकर ये बनाया। दोनों किससे कनेक्ट थे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट थे। एक रोड ये थी स्टूडेंट्स, एक रोड ये थी। ठीक हो गया, ये दोनों रोड मेटेलिक वायर से कनेक्ट थी। ठीक हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज था। ओके, ये किसकी रोड थी, जिंक की, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ था। ये किसकी रोड थी, कॉपर की, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ था। ठीक हो गया। तो अब देखिए हर एक इलेक्ट्रोड, और अब हर एक पोर्शन में, डेनियल सेल के हर एक पोर्शन में इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल रिएक्शन होंगी भाई। इसमें क्या होगा, एनोड हुआ था, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। ठीक हो गया। तो हर एक पोर्शन में, डेनियल सेल के हर एक पोर्शन में एक एक केमिकल, हर एक पोर्शन में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को ही क्या कहा जाता है, हाफ सेल्स। ठीक है, और रिडॉक्स कपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ सेल और रिडॉक्स कपल। इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया, क्या कहा जाता है, हाफ सेल और रिडॉक्स कपल कहा जाता है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि मैं एक डेनियल सेल से अनगिनत गैल्वेनिक सेल्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो मेटेलिक वायर के बीच में वोल्टमीटर लगा होगा। ठीक है, वोल्टमीटर किससे कनेक्ट होगा, एक एक्सटर्नली स्विच से कनेक्ट होगा। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट। अब जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो सेपरेट होंगे सॉल्ट ब्रिज से। ओके, तो इस ऐसे कंस्ट्रक्ट करके मैं कई अनगिनत गैल्वेनिक सेल्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, बस मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, उनसे उन इलेक्ट्रोड्स का ही सॉल्यूशन लेना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेना है।
ठीक है, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये रिएक्शन एक बीकर में भी हो सकती है। उसमें अगर हम एक बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड डालेंगे तो फिर हमें सॉल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, और मैं चेक करता हूं कि वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक हो गया? ओके, तो ठीक है, मैंने रब कर लिया है। अब देखो मैं दोबारा डैनियल सेल का डायग्राम डिनोट करता हूं अच्छे से। ठीक हो गया? ये कॉपर की, ये जिंक की रोड, ये कॉपर की रोड। ठीक है, दोनों किससे कनेक्ट है? एक मेटेलिक वायर से। ये वोल्टमीटर लगा दिया हमने। ठीक हो गया? फिर ये हमने ये लगाया, एक क्या बोलते हैं, कैपेसिटर लगाया। ठीक है, ये एक्सटर्नली स्विच लगाया। ठीक हो गया? दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जिंक है। ठीक हो गया? जिंक सल्फेट है का सॉल्यूशन है। ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो अब देखो ये क्या है हमारा? सॉल्ट ब्रिज। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की जो सरफेस होगी ना, उनमें क्या होगा, हर एक सरफेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि वो इस इलेक्ट्रोड पर मेटल को डिपॉजिट करे। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब मेटल आयंस को डिपॉजिट करे तो प्लस चार्ज आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर। और इन द मीन वाइल इलेक्ट्रोड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी मेटल आयंस इधर दे। ठीक हो गया? तो मेटल आयंस इधर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे? तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, इज दैट क्लियर? ये हर एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बीच में होती है ये प्रोसेस। तो अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इनके चार्जेस में, यानी इलेक्ट्रोड के चार्जेस में डिफरेंस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक हो गया? तो अब देखिए दी पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया? क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसमें भी हो सकता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि दोनों हाफ सेल की जो कंसंट्रेशन है उसमें हर एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन क्या होगी? यूनिटी हो गई। ठीक हो गई? तो यूनिटी हो गई तो अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक हो गया? क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया। अब जो आईयूपैक जो हमें ये कहता है, आईयूपैक ये कहता है स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या किस नाम से पुकारोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहा उसने? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लोगे जब भी बोल लोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? क्या कहोगे उसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसी हाफ सेल, अब दूसरी बात, ऐसी हाफ सेल जहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कही जाएगी। ठीक हो गया? वो क्या कही जाएगी? एनोड कहा जाएगा। और ऐसी हाफ सेल जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगी? कैथोड कहलाएगी। ठीक हो गया? तो इससे पता लगता है एनोड पर, इन गैल्वेनिक सेल एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। तो देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है? दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इन दो इलेक्ट्रोड्स में का पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन ए गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? तो ये किसमें मेजर होगा? वोल्ट में मेजर होगा। किसमें वो मेजर होगा? वोल्ट में मेजर होगा।
इज दैट क्लियर और नॉट? इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो सेल पोटेंशियल, वो डिफरेंस है बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर और नॉट? दो इलेक्ट्रोड्स के कैथोड और एनोड का डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ही क्या कहेंगे? ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, सेल पोटेंशियल किसको कहा जाता है। ठीक है, वो मेजर होता है वोल्ट में। ठीक हो गया, तो ये बात यहां पर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फिर ई सेल देखेंगे। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? तो उससे पहले ई सेल का इक्वेशन भी देख लेते हैं। मैं यहां पर कर देता हूं। ई सेल क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब राइट पे क्या होता है? कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये ई सेल हो गया हमारा। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इक्वेशन है। ठीक हो गया, ये इक्वेशन होगी। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक हो गया, फिर उसके बाद इस वीडियो को अलविदा कहेंगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो अगला टॉपिक है हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। क्या है स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। तो देखिए, पहला रूल ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स में, पहला रूल ये है कि जो आपको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को किससे सेपरेट करेंगे? वर्टिकल लाइन से। ठीक हो गया, और ये दोनों में आएगी ये बात। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। ठीक है, एंड सॉल्ट ब्रिज। और दो इलेक्ट्रोड सेपरेट होंगे बाय डबल वर्टिकल लाइन से, दो इलेक्ट्रोड सेपरेट होंगे। ठीक है, और एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा व्हाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? तो ये तीन रूल हमें जनरल रूल हैं, ये फॉलो करने हैं। तो पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक हो गया, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन दिखाया है, +2 Ag प्लस हो गया स्टूडेंट्स। ओके, गिव्स आउट Cu2 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ठीक हो गया, 2 यहां लिया, एक्वस ये लिया और ये सॉलिड लिया। तो क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगी? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, तो Cu सॉलिड गिव्स आउट Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ठीक हो गया, रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा इसका? 2 Ag में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? गिव्स आउट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? 2 Ag प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक हो गया, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल, फर्स्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल। तो अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन जो एनोड होगा ना, तो ये क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगी? एनोड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? कैथोड हो जाएगी। ठीक हो गया, तो मैंने बताया एनोड ऑलवेज रिटर्न ऑन दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लिखो, तो कैसे लिखोगे? Cu सॉलिड स्लैश सिंगल वर्टिकल लाइन से Cu2 प्लस। ठीक हो गया, एक्वस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगी तो सेपरेट होंगी, डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट होंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे? ये हमने क्या लिख दिया आपका? ऑक्सीडेशन लिख दिया, मतलब एनोड लेफ्ट में लिख दिया। अब कैथोड लिखो, कैथोड में क्या हो रहा है? Ag से Ag में गया तो Ag प्लस स्लैश Ag। ये रिडक्शन में लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट हुए सिंगल वर्टिकल लाइन से और दो इलेक्ट्रोड सेपरेट हुई बाय डबल वर्टिकल लाइंस। ठीक है, इसका ई सेल निकाल लो, क्या होगा? ई राइट
माइनस ई लेफ्ट, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक हो गया जी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड, कैथोड क्या है, देखो कैथोड क्या है, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो ये लिखेंगे, तो ई एजी प्लस ओवर एजी हो जाएगा माइनस ई एनोड, और उस एनोड को भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, बस ये बात ध्यान देनी है आपको। तो ई Cu2 प्लस ओवर Cu। ठीक हो गया, ये सेल हमारी आ गई। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आया या नहीं? ठीक हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन कर ली, ई सेल निकाल लिया हमने गैल्वेनिक सेल का बाय द मेथड ऑफ ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, सेल पोटेंशियल कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लिया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।